हेलो। आज आप लोगों को बताते हैं हम ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में कि मानव नेत्र क्या है, किसे कहते हैं, कैसे कार्य करता है, इसकी पावर्टी क्या होती है, क्षमता क्या होती है। आज इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, अच्छे से जानते हैं, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आज पढ़ते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले जो मानव नेत्र होता है, इसके बारे में, मानव नेत्र के बारे में ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं होंगे। आप लोग जानते होंगे कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है। इतना तो नॉर्मल गांव वाले से पूछेंगे, अपने घर वाले से, तो वही बता देगा कि मानव नेत्र का कार्य क्या है। मानव नेत्र का कार्य आप जानते हैं। आंख का कार्य क्या होता है? आपकी अखिया का कार्य क्या होता है? देखना। आंख का कार्य क्या होता है? देखना। किसी भी चीज को आप देखते हैं, किससे देखते हैं? आंख से। ठीक है। चाहे आप जिसको देखें, आप अपने को देखें या अपने वाले के देखें, तो आप उससे करते क्या है? केवल देखते हैं। तो मानव नेत्र का कार्य देखना। लेकिन मानव नेत्र जो होता है, उसके कई सारे हिस्से होते हैं। एक मानव नेत्र जो होता है, उसके कई सारे भाग होते हैं। इकलौता आप जैसे आप कोशिका में ही पढ़े हो। कोशिका में आप क्या पढ़े हो? सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिकाओं के समूह को आप क्या कहते हो? ऊतक। ऊतकों के समूह को अंग, और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। तो इसी हिसाब से आंख अकेले नहीं बन जाता। आंख अकेले नहीं बनता है। उसके लिए भी बहुत प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, जिससे वो आंख का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मानव नेत्र क्या है। ह्यूमन आई, मानव नेत्र। जो ह्यूमन आई या मानव नेत्र है, अगर कहा जाए, यह एक प्रकाशिक कैमरे की भांति है। यह एक या यह एक प्रकाशिक यंत्र है। यह एक प्रकाशिक यंत्र, जो मानव नेत्र है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है। इसका कार्य क्या होता है? नॉर्मली इसका कार्य यह होता है कि जो मानव नेत्र होता है, हमें चीजों को दिखाने का कार्य करता है। क्या इसका कार्य करता है? चीजों को दिखाने का कार्य मानव नेत्र करता है। जो मानव नेत्र होता है, यह प्रकाशिक एक यंत्र है। इसके अंदर प्रकाश की, आंख में खुद की रोशनी नहीं होती कि वो किसी चीज को देख ले। अगर आंख में खुद की रोशनी होती, तो आप लोग नॉर्मली क्या करते कि किसी भी चीज को अनियारों में देख लेते कि नहीं? तब तो आप लोग को किसी चीज की लाइट वाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो नियारे में जाता है, जानते हो ना, सड़क के अगल बगल कहीं भी आप लोगों के अगल बगल बहुत सारी चीजें होंगी, आप उसको नियारे में देख लेते, तब तो एकदम मस्त हो जाता, मजा आ जाता कि जब आंखें से दिव्य दृष्टि मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है। तो यह एक मात्र प्रकाशिक यंत्र की तरह कार्य करता है। इसका काम क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि जैसे कोई भी चीज है, वो उस चीज को क्या करता है? हमको दिखाता है। एनीथिंग, कोई भी चीज हो गया, उसको दिखाने का कार्य कौन करता है? मानव नेत्र या ह्यूमन आई करता है। अब जैसे ये देखो, प्रकाश किरण आ रही है हमारे पास, हम आप लोगों को देख क्यों पा रहे हैं? प्रकाश किरण आई, आपसे टकराई, आपसे टकरा कर हमारे आंख में चली गई, तो आप हमको क्या होने लगे? दिखाई देने लगे। क्या करने लगे? दिखाई देने लगे। लेकिन सब ऐसे झूठे ही आपको बदनाम किए हैं कि जब आंख बंद करता हूं तो नजर आता है चेहरा तेरा। कहां से बकलोल नजर आएगा चेहरा? कहां से नजर आएगा? जब आंखें बंद कर लोगे, प्रकाश ही नहीं जाएगा, तो चेहरा कहां से नजर आएगा? ठीक है। तो आज देखते हैं कहां से नजर आता है, कहां से नजर नहीं आता। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। इसका कार्य है, इसका कार्य इसका कार्य वस्तुओं को दिखाना है। को दिखाना है। ठीक है। वस्तुओं को दिखाने का कार्य कौन करता है? मानव नेत्र करता है। देखो, ये 2.25 सेंटीमीटर होता है। इसका पूरा व्यास, जो अखियां गोल का होता है ना, ये 2.25 सेंटीमीटर का होता है बस। ठीक है। आंख जो है, ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 2.25 सेंटीमीटर का। आंख आंख कहा जाता है एक रंगीन पारदर्शी की तरह होता है। रंग बिरंगी चीजें भी आप इससे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर सोचो हमारे पास आंख ना होता तो हम कैसे देखते किसी को?
कैसे पता करते कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना सुंदर नहीं है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा नहीं है? तो ये सब पता करने का कार्य कौन करता है? मानव नेत्र करता है। लेकिन गलत चीज में इसका उपयोग नहीं करना है। इधर देखो सब लोग इधर, ठीक है, 2.25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आंख के भाग। आंख के भाग में सबसे पहला भाग आता है इसका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, जिसको आप लोग इंग्लिश में स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा, दृढ़ पटल। ये जो दृढ़ पटल होता है, ये आंख का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। दृढ़ पटल क्या है? आंख का सबसे ऊपरी हिस्सा। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? देखो, दृढ़ पटल यह आंख का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। हिस्सा होता है। इसका कार्य इसका कार्य होता है आंख की बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। आघातों से सुरक्षा करना, इसका काम, आंख का काम होता है बाहरी आघातों से सुरक्षा करना, ठीक है। जैसे आंख पर बाहरी आघात आ जाता है, ठीक है, अगर आपके बाद कोई फोन उनका यूज किया तो फिर समझ लो, फिर अब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कर ही देंगे, चाहे जो हो, ठीक है। तो यह आंख का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। आंख के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? ठीक है, आंख के सबसे ऊपरी हिस्से को कहते हैं दृढ़ पटल। इसका कार्य होता है बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। इसका कार्य क्या होता है? बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। जैसे हमारा आंख है, अगर इसके ऊपर आप लोग महान है ही हैं, किसी दूसरे का आंख में से खोच देते हैं, तो ये जो खोचते हो, इससे बचाता कौन है? ये भग से फूट न जाए, इसको कौन बचाता है? स्क्लेरा। आंख में बाल और उड़ के चला जाता है, तो इससे कौन बचाता है? आपका स्क्लेरा। आंख में कचड़वा उचड़वा, जो कचड़ा उचड़ा रहता है, झाड़ू उड़ू तो मारते नहीं होगे घर पे, वो नहीं मारते होगे, आप जानते हैं, ठीक है। तो इससे सुरक्षा कौन करता है? स्क्लेरा। तो बाहरी आघातों से आंख की सुरक्षा कौन करता है? स्क्लेरा। इसी स्क्लेरा को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। नाम ही में देखो, दृढ़, दृढ़ मतलब क्या? मजबूत। दृढ़ मतलब मजबूत, पटल मतलब आवरण। ऐसा आवरण जो क्या हो? मजबूत। ऐसा बाहरी आवरण जो मजबूत हो, आप उसी को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल, ठीक है। दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल हो गया। दृढ़ पटल के बाद आपका आता है, आपको दृढ़ पटल दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या है। देखिए, देखिए दिखाते हैं। ये देखो, ये जो उजरका वाला हिस्सा ऊपर से दिख रहा है, जो उजरका वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा।
कि जो देखो ऊपर से चारों तरफ से इसे उजरका वाला हिस्सा है, ये यहाँ से चालू है। देखो ये जो उजरका वाला हिस्सा है ऊपर ऊपर, इसी को आप क्या नाम दिए हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा यानी दृढ़ पटल। स्क्लेरा यानी दृढ़ पटल। आंख का सबसे बाहरी हिस्सा जो आंख को सुरक्षा देने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। जो दृढ़ पटल होता है उसके बाद आता है कार्निया। उसके बाद क्या आता है? कार्निया। दृढ़ पटल के बाद कार्निया। जो कार्निया होता है आप इसको नॉर्मली कह सकते हैं ये एक पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। कार्निया एक पारदर्शी वस्तु होती है, ये एक पारदर्शी मसल्स होता है। मसल्स यानी आपकी जो ये स्किन होती है, जो चमड़े वगैरह होते हैं, ये पारदर्शी होता है। इसके माध्यम से क्या होता है? प्रकाश किरणें आपके अंदर जाती हैं। और प्रकाश किरण जब अंदर जाएगी तभी तो दिखाई देगा। प्रकाश किरण अंदर जाएगी तभी आपको दिखाई देगा। तो कार्निया क्या करता है? यह आंख का पारदर्शी हिस्सा होता है जिसके माध्यम से प्रकाश की किरणें अंदर जाती है। कार्निया किसे कहते हैं? यह एक पारदर्शी हिस्सा होता है। यह आंख का सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्सा होता है जिसके द्वारा प्रकाश किरणें अंदर जाती है। ठीक है, कॉर्निया किसे कहते हैं? यह आंख का सबसे बाहर ऊपरी हिस्सा होता है जिसके द्वारा प्रकाश किरणें क्या कहते हैं? अंदर जाती है। कॉर्निया क्लियर हो गया? कॉर्निया के बाद आता है आपका प्यूपिल। ठीक है, कॉर्निया के बाद आता है आपका आइरिस, जिसको आप पुतली या परिताई क्या बोलते हैं। जो आइरिस होता है, ये जो आइरिस होता है, देखो उनको इसमें आपका क्लियर नहीं है, दिखाते हैं और किसी में हो सकता है वो उसमें आइरिस साफ साफ दिखे। ये देखो ई वाला जो आइरिस है यहाँ पर, ये आपको नीला नीला दिख रहा है यहाँ पर आइरिस। ये जो आइरिस है आपका, इसका कार्य मुख्यतः क्या होता है? ये 3 रंगों का हो सकता है। आइरिस आपका कितने रंगों का हो सकता है? 3। ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ट्रिपल बी, बी। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। कितने रंग का? 3 रंग का। आइरिस कितने रंग का? 3 रंग का। इसका देखो ये मात्र क्या करता है, जब प्रकाश किरण जाती है तो प्रकाश किरण को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है कि ज्यादा अंदर न चली जाए। यही ये कितने रंग का होता है? आइरिस 3। आइरिस कितने रंग का? 3। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। आइरिस कितने रंग का? 3। पहला हिस्सा स्क्लेरा, दूसरा हिस्सा कार्निया और तीसरा हिस्सा आइरिस। अब आइरिस के बाद प्यूपिल होता है। जो प्यूपिल होता है, आइरिस के बाद आपका होता है प्यूपिल। ये जो प्यूपिल होता है इसके माध्यम से देखो, प्यूपिल जो होता है ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद रहता है। आपका देखो जो आप करियोआ होगा, आंख के करियोआ होगा, उसमें आपको छोटा सा छेद दिखाई देता होगा। उसी छोटे से छेद को आप क्या कहते हो? प्यूपिल। उसी छोटे से छेद को क्या कहते हो? प्यूपिल। प्यूपिल के माध्यम से प्रकाश किरण क्या करती है? अंदर जाती है। प्यूपिल के माध्यम से प्रकाश किरण अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले मिलता है एक्वस ह्यूमिरस। क्या मिलता है? एक्वस ह्यूमिरस। ठीक है, ये जो द्रव होता है, जो एक्वस ह्यूमिरस होता है, इसका कार्य होता है कि एक्वस ह्यूमिरस जो होता है वो नेत्र लेंस और आंख का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है प्यूपिल, इन दोनों के बीच में भरा होता है। इसलिए भरा होता है क्योंकि नेत्र लेंस को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पहले लिख के इसको बताते हैं, फिर आपको समझाकर अच्छे से बताते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं प्यूपिल्स क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आपको समझाते हैं। देखिए आपका बताया था दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो होता है, उसके बाद हम आपको बताए थे क्या? दृढ़ पटल के बाद आपको क्या बताया? कार्निया। ठीक है, दृढ़ पटल के बाद आपको क्या बताया? कॉर्निया। जो कॉर्निया होता है,
देखो जो कार्निया होता है ये आंख के, जो हमारा आंख है ये आई, आंख का सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? कार्निया। सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्से को कार्निया कहते हैं। कार्निया कहते हैं। आंख के सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? कार्निया। आंख के सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्से को कार्निया। आप लोग फटाक से माइंड में रिकॉर्ड करिए, आंख का सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्सा कार्निया। आंख का सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्सा कार्निया। आंख का सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्सा कार्निया। आंख का देखो जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा को आप कैसे दिमाग में रखेंगे? आंख का सबसे ऊपरी हिस्सा, आंख का सबसे ऊपरी हिस्सा जो बाहरी आघातों से आंख की क्या करता है? सुरक्षा। आंख का सबसे बाहरी हिस्सा जो क्या करता है? बाहरी आघातों से आंख की सुरक्षा करता है, आप उसको क्या कहते हैं? कार्निया। दृढ़पटल, उसको क्या कहते हैं आप? दृढ़पटल या स्क्लेरा। दृढ़पटल या स्क्लेरा। कार्निया क्या करता है? सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्सा होता है, सब आंख के सबसे ऊपरी पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं? कार्निया। क्लियर है? अगला है, इसके बाद है आपका आइरिस। इसके बाद है आइरिस। आइरिस आइरिस इंग्लिश में आपका आइरिस है। इसके बाद आप इसको परितारिका कहते हैं। आइरिस या परितारिका। जो आइरिस या परितारिका होता है इसका काम देखो क्या होता है। आइरिस या परितारिका होता है, यह रंगीन होता है, यह एक पर्दे की भांति करता है। किसकी भांति कार्य करता है? यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है। भांति कार्य करता है। अच्छा आप भी बताओ, घर में आप पर्दा क्यों लगाते हैं? घर में आप पर्दा इसीलिए लगाते हैं कि आवश्यकता से अधिक प्रकाश अंदर में आए, इसीलिए पर्दा लगाते हो। तो भगवान बड़े होशियार थे। भगवान क्या कहे? अखियों में पर्दा सेट कर दिए। अखियों में क्या कर दिए? पर्दा सेट कर दिए। और उसी पर्दा को आप वो क्या नाम दे दिया? आइरिस या परितारिका। आंख में भी एक पर्दा सेट किए, उस पर्दे का नाम आइरिस या परितारिका। जो आइरिस या परितारिका होता है यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है। किसका भांति? पर्दे की भांति। अब पर्दे की भांति कार्य करता है तो इसका मतलब आप समझ गए, पर्दे की भांति कार्य करने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक प्रकाश उसके अंदर न जाए। आवश्यकता से अधिक प्रकाश उसके अंदर न जाए, उसी को क्या कहेंगे? परितारिका। परितारिका। लेकिन तुम लोग बहुत बेकार। आवश्यकता से अधिक कुछ मिला, चलो जाने दो, पूरी उड़ी खाने जाओगे का? आवश्यकता से अधिक जबरदस्ती मांगते हैं, लटवा पीछे चुरा कर दूठी डाल दो भैया, दूठी डाल दो, बउआ पाया नहीं। ठीक है, तो देखो भगवान कितने ईमानदार। यह क्या लगा दिए? पर्दा लगा दिए। क्यों? कि ज्यादा प्रकाश अंदर ना जा पाए। ठीक है, यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है, जिसके कारण आवश्यकता से अधिक प्रकाश आवश्यकता से अधिक प्रकाश आंख के अंदर ना जा सके। ठीक है, ये कितने रंग का हो सकता है? मुख्यतः तीन। बी 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 मत समझ लेना, बी बी बी। ठीक है, बी से ब्लैक, बी से ब्लू और बी से ब्राउन। तीन रंग का, ब्लैक ब्लू ब्राउन, बी बी बी। ठीक है, आइरिस या परितारिका आपके तीन रंग की, बी बी बी। लेकिन आप देखते हो जो जानवर का आँखिया होता है, वो चमकता है। जानवर का आँखिया चमकता है, रतिया की टार्च मारो तो बड़ा तेज चमकता है। अब आदमी सोच में पड़ जाता है
कह यार हम लोगों का काहे नहीं चमकता इतना, इसका काहे चमकता है? तो जो जानवर का आंख होता है ना, उसकी आंख में टेपिडम लूसिडम होता है। टेपिडम लूसिडम, जानवर की आंख में क्या होता है? टेपिडम लूसिडम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, प्यूपिल को हिंदी में कहते हैं नेत्र तारा। क्या कहते हैं? नेत्र तारा। नेत्र तारा, ये तुम लोगों का चांद तारा नहीं है। जानवरों का आंखों का है टेपिडम लूसिडम, जानवरों की आंखों में टेपिडम लूसिडम होता है। प्यूपिल को हिंदी में क्या कहते हैं? नेत्र तारा। नेत्र तारा तुम लोगों का चांद तारा नहीं है जो तुम लोग तोड़ के लाके देते हो। अजब अजब लड़कियां लोग रहता है कि मतलब कि जो संभव नहीं है वो भी संभव करने के कगार में। अभी एक बोरिया आटा लाने को कह दो तब उठता नहीं है, अभी बकलोल चांद तारा तोड़ के लाए। अजब है। ठीक है, तो प्यूपिल या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल या नेत्र तारा। ये नेत्र तारा, तारा छोट का दिखाई देता है आपको, छोट का दिखाई देता है, तो छोट के तारे से प्रकाश निकलता है। तो सब लोग होशियार थे, इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? प्यूपिल या नेत्र तारा। ये क्या करता है? ये आपका जो परितारिका है, परितारिका के बीच में एक छेद रहता है, एक छेद रहता है जिससे प्रकाश की किरण दिखाई दे रहा है ना? जिससे प्रकाश की किरण उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? जिससे प्रकाश की किरण आंख के अंदर, जिससे प्रकाश की किरण आंख के अंदर प्रवेश करता है। वैसे ही था। ठीक है, बैठो। जिससे प्रकाश की किरण आंख के अंदर प्रवेश करता है। नहीं दिखाई दे रहा है? नीचे वाला प्यूपिल और नेत्र नहीं दिखाई दे रहा है। चलो हम इसको ऊपर लिख के बताते हैं, आप लोग इतना क्लियर कर लीजिए। इसको हम ऊपर लिख देते हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आप लोगों को, अच्छा एक बार आप लोग फिर से दोहरा लो। आइरिस या परितारिका किसे कहते हैं? यह एक पर्दे की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? पर्दे की भांति। इसका कार्य होता है आवश्यकता से अधिक प्रकाश को अंदर न जाने। आवश्यकता से अधिक प्रकाश को अगर कोई रोकता है तो आप उसको क्या कहते हो? आइरिस या परितारिका। ठीक है, आइरिस या परितारिका आवश्यकता से अधिक प्रकाश को आपके आंख के अंदर जाने से जो रोक दे उसी को आप क्या कहते हो? आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। ये कितने रंग का आता है? 3। बीबी याद रखो, बीबी मत कहना, तब याद होगा सर, तब याद होगा। कुछ बात अलग हो जाता है। बीबी तब याद होगा बीबी से। घर वाले कहेंगे सर ने क्या पढ़ा दिया, तभी याद होगा। बीबी बउआ, बीबी। ठीक है, यस सर। ब्लैक और है सर। अब आप लोगों को बताते हैं, प्यूपिल बता रहे थे ना? यस। प्यूपिल जिसे हिंदी में कहते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा जो रहता है वो आपका आइरिस या परितारिका के बीच में क्या रहता है? एक छोटा सा छेद। यह एक छोटा छिद्र होता है जिसके माध्यम से
से प्रकाश किरण आंख के अंदर जाता है, के अंदर। फोटो बनने के लिए जरूरी है कि प्रकाश किरण किसके अंदर जाए, आंख के अंदर जाए। अगर आंख के अंदर नहीं जाएगा तो आपके अखिया का, आप दूसरे आदमी का फोटोआ अखिया पर बनवाई नहीं करेगा। जब फोटोआ ही नहीं बनेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए प्यूपिल क्या करता है, ये एकदम छोटा सा छेद रहता है, अपने आंख में खोज कर देखोगे दिखाएगा, दूसरे के आंख में मत खोजना, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो करियवा है इसके बीच में, ध्यान से देखो, जो काला वाला है उसके बीच में एक छोटा सा छेद है जिससे प्रकाश किरण अंदर जाती है। आप उसी को क्या कहते हो, प्यूपिल या नेत्र तारा, उसी को क्या कहा जाता है, प्यूपिल या नेत्र तारा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है ना। इसको मिटा दिया जाए, प्यूपिल या नेत्र तारा। यस सर। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से। अरे यार जाने दो इसे, क्लीन ना। अब देखिए, ये जो प्यूपिल या नेत्र तारा होता है इसमें प्रकाश किरण क्या करती है, अंदर जाती है। लेकिन इसमें एक फैक्ट और है, इसमें एक फैक्ट और है, प्रकाश किरण इसमें अंदर जाती है, इसका एक फैक्ट और है। क्या फैक्ट है इसका, कि जो प्रकाश किरण अंदर जाती है उसमें एक कार्य होता है। उसमें क्या फंक्शन होता है प्रकाश किरण अंदर जाने में, कि जो ये प्यूपिल या प्रकाश या नेत्र तारा होता है इसमें एक प्रकार की पेशी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेशी, जिसमें स्वतः समायोजन होता है। स्वतः समायोजन का अर्थ क्या है, ये हमारी जो अखियां है ना, आप देखोगे ऐसे घाम में जाओगे या आंख की तरफ, प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ देखने लगे, अपने आप अखियां ऐसे कैसे देख रहे हैं। तो ये जो पेशी होती है ना, ये क्या करती है, ये स्वतः खुद ही सिकुड़ जाती है। जैसे प्रकाश की किरण आया वैसे ये क्या होती है, एकदम इसकी प्रकाश, जो आंख में आपकी पेशी है, ये जो प्यूपिल या नेत्र तारा जो है, या जिसको आप पुतली बोलते हो, ये आपके आंख के पुतलिया में एक पेशी रहता है। तो वो जो पेशी रहता है, अगर ज्यादा प्रकाश आया तो ये सिकुड़ जाता है, अपने आप क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश आया तो अपने आप फैल जाता है। सिकुड़ने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, सिकुड़ने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। आप सूर्य को देखो, ऐसे देखोगे तुरंत आंख ऐसे दबा लोगे, ऐसे हल्का हल्का दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो पुतली होता है इसमें सिकुड़ने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन फैलने की प्रक्रिया बड़ा धीरे होती है। फैलने की प्रक्रिया क्या होती है, धीरे होती है, सिकुड़ने की प्रक्रिया तेज होती है। आप अंधेरे में देखोगे तो पहले ऐसे कोई देखेगा ना, ऐसे देखोगे अंधेरे में तो पहले 2 मिनट तक ऐसे ताकोगे, कुछ दिखागा नहीं रहा, कुछ देर बाद फिर ऐसा लगेगा रची रची झलक रहा है, कहोगे हाँ दिखाई दे रहा है, हमारा अखियां काम कर रहा है, कोई तो, ठीक है, कोई तो है यहाँ पर, तो खोजने लगोगे। ठीक है, तो ज्यादा प्रकाश गया तो सिकुड़ गया, अब कम प्रकाश आया तो फैल गया। इसी को कहते हैं नेत्र समायोजन या पुतली समायोजन। पुतली समायोजन का अर्थ क्या, ज्यादा प्रकाश गया तो पुतली अपने आप क्या हो गया, सिकुड़ गया, जिससे कम प्रकाश जाए, और कम प्रकाश गया तो फैल गया, जिससे ज्यादा प्रकाश जाए। इसी को कहते हैं पुतली समायोजन, इसी को कहते हैं पुतली समायोजन। अब देखो, इसके बाद आपका पाया जाता है एक प्रकार का द्रव रहता है। इसके बाद क्या रहता है, एक प्रकार का द्रव, जिस द्रव को आप जलीय द्रव कहते हो। इस द्रव को आप क्या कहते हो, जलीय द्रव। जलीय द्रव, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, एक्वस ह्यूमिरस, जलीय द्रव को कहते हैं एक्वस। इधर देखो, बस इधर देखना है, ठीक है।
इसे कहते हैं जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमरस। जो जलीय द्रव रहता है, देखो आंख हो गया। अब देखो हमारा जो नेत्र लेंस है इसको कहा जाता है सुरक्षा कोई दे। क्या दे? सुरक्षा। अब आप लोग हैं, आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। देखो कहीं मेला वाला जाओगे तो पुलिस पहले नहीं जाती रहती है। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, हम किसी की गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है। अपना कपड़ा, बैग, बिस्तर, अपने पत्नी को, बहन को, बच्चे को, सबको आप अपने से बचाइए, ठीक है। तो वही है जलीय द्रव, अपने सामान की सुरक्षा आप खुद करिए, ठीक है। तो जैसे हमारा नेत्र लेंस हो गया, आंख हो गया, उसकी सुरक्षा कौन सा द्रव कहता है? जलीय द्रव, ठीक है। तो एक्वस, एक्वस का मतलब आगे, एक्वस का मतलब आगे। जो सबसे आगे द्रव पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव। ऐसा द्रव जो नेत्र लेंस के आगे पाया जाए, नेत्र लेंस के आगे पाए जाने वाले द्रव को कौन सा द्रव कहते हैं? एक्वस ह्यूमरस। नेत्र लेंस के, नेत्र लेंस के आगे पाए जाने वाले द्रव को एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमरस या जलीय द्रव। एक्वस ह्यूमरस या जलीय द्रव किसके आगे पाए जाने वाले? नेत्र लेंस के आगे पाए जाने वाले द्रव को एक्वस ह्यूमरस या जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। ये जो जलीय द्रव है ये क्या करता है? नेत्र लेंस की सुरक्षा। जलीय द्रव का कार्य नेत्र लेंस की सुरक्षा। देखो जो जलीय द्रव होता है इसका भी कुछ अपवर्तनांक होता है। प्रकाश किरण आती है, अगर ज्यादा प्रकाश की किरण आई तो ये भी उसको क्या कर देता है? वापस कर देता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1.44, 1.44। इसका अपवर्तनांक कितना? सॉरी, इसका अपवर्तनांक होता है 1.336, 1.336 आगे पाए, नेत्र लेंस के आगे पाए जाने वाले द्रव को, आगे पाए जाने वाले द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, ठीक है। अब जो जलीय द्रव होता है, इसके जलीय द्रव हमारा खत्म हो गया। जलीय द्रव के बाद आता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, जलीय द्रव के बाद आता है आपका नेत्र लेंस, ठीक है। जलीय द्रव के बाद आता है आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो होता है ये क्या करता है? यह एक प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? यह एक प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन का बना होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जब प्रोटीन खाना हो तो किसी का आंखें निकाल के खाना, ये वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है। आपके अंदर ज्यादा अगर क्या कहते हैं कि प्रोटीन की मात्रा देखो, जिसका शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है, जो ठीक ठाक रहता है, उसकी आंख तेज रहती है। नहीं तो जवानी में चश्मा कितने लोग लगा के घूमते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोटीन की मात्रा आप लोग लेंगे तो आपकी आंख क्या होगी? एकदम बरियार होगी, शक्तिशाली होगी, ठीक है। तो नेत्र लेंस यह एक प्रोटीन की भांति कार्य करता है। किसकी बात? यह एक प्रोटीन का बना होता है। नेत्र लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है ना, चमकीला होता है, ठीक है। पहले प्रोटीन का बना होता है और ये द्विउत्तल होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, ठीक है। प्रोटीन का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है और इसकी त्रिज्या बड़ी होती है। इसके पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। यह एक प्रोटीन का बना होता है, यह द्विउत्तल लेंस होता है। और देखो इसका अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44, ठीक है। 1.44 इसका क्या होता है? इसका अपवर्तनांक होता है, 1.44 होता है। यह प्रोटीन की बनी संरचना होती है, द्विउत्तल लेंस होता है।
इसकी जो देखो इसको सेट करना है, इसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। और ये चमकता इसलिए है क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, 1.44 होता है। ठीक है, नेत्र लेंस हो गया। इसके बाद आती है सिलेरियम पेशी, इसके बाद आती है सिलियरी पेशी। अब देखिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद आता है आपका सिलियरी पेशी। ठीक है, सिलियरी पेशी जो होता है इसका काम क्या होता है, ध्यान समझिए। सिलियरी पेशी का काम, ध्यान से इधर देखिए। सिलियरी पेशी जो होती है ये आंख को सेट करती है। क्या करती है? आंख को सेट करती है। आंख को बांधने वाली, दोनों ओर से आंख जो रहता है उसको बांधने वाली पेशी का नाम क्या है? आंख को बांधने वाली पेशी का नाम पेशी को सिलियरी पेशी कहते हैं। पेशी कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इनकी संख्या कितनी? 6। संख्या 6। इनकी संख्या 6 होती है। कि आंख को जो सेट करके रखता है। आपको क्या लगता है आपकी आंख ऐसे सेट है? सिलियरी पेशी इसको बांध के रखी है। अगर सिलियरी पेशी छोड़ दे तो गोली की तरह, जो गोली वोली खेलता है ना उसकी तरह डगर के नीचे आके गिर जाए। तो सिलियरी पेशी आंख को किसका कार्य करती है? बांधने का काम करता है। इनकी संख्या 6 होती है। सिलियरी पेशी समंजन करने का कार्य करता है, असमंजस्य का कार्य करता है, समंजन का। समंजन का मतलब आंख को सेट करना, कि मतलब कितनी दूरी करें तो हमें चीज दिखाई दे और कितनी पीछे करें तो चीज दिखाई दे। दूरी पीछे नहीं करता है, इन नेत्र लेंसों को पकड़ के दबा देता है। जब नेत्र लेंस को पकड़ के दबाता है तो बीच में मोटा हो जाता है। जब बीच में मोटा है तो आपको पता, आप जानते हैं किनारे किनारे पतला, बीच में मोटा, तो उत्तर। जब खींच देता है तो बीच में पतला हो जाता है, किनारे किनारे मोटा, तो बीच में पतला, किनारे किनारे मोटा, तो अवतल। तो ठीक है, देखो भगवान कितना होशियार था, कितना बढ़िया से एक में दोनों सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये सिलियरी पेशी होती है। इनका काम आंख को असमंजस्य करना, समंजन करना होता है। और जो समंजन होता है इसकी 20-25 सेंटीमीटर होता है। जो आंख की समंजन क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर का आपको, आपके सामने अगर आपको देखो, अगर कोई चीज है जिसे आंख के पास में लिया के रख दिया जाए फिर भी आप नहीं पढ़ पाओगे। कोई भी चीज ले लो, अगर आपके आंख के सामने एकदम नजदीक लेके आओ तो नहीं पढ़ पाओगे। न्यूनतम पढ़ने के लिए आपको उसको अपने आंख से 25 सेंटीमीटर दूर करना ही पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाओगे। और इसी 25 सेंटीमीटर दूरी को समंजन क्षमता कहते हैं, या समंजन बिंदु। ठीक है, समंजन क्षमता या समंजन बिंदु कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं आपका काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, जो काचाभ द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं विक्ट्रस ह्यूमरस, विक्ट्रस ह्यूमरस कहते हैं। आगे अगवा वाला एक्वस ह्यूमरस, पीछे वाला विक्ट्रस ह्यूमरस। आगे एक्वस, आगे एक्वस, और पीछे वाले द्रव को क्या कहते हैं? विक्ट्रस ह्यूमरस। यह एक पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक का द्रव होता है जो
यह एक उच्च अपवर्तनांक का द्रव होता है जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है। बीच पाया जाता है। जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पाया जाता है, यह एक पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है जो रेटिना के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इतना आपका क्लियर है। अब आप लोगों को आगे बताते हैं। देखो आगे वाला एक्वस, पीछे वाला विट्रस, याद रखना, आगे एक्वस पीछे विट्रस। आपका एक्वस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस हो गया। अब इसके बाद आपका आता है रेटिना। रेटिना जो होता है यह एक पर्दा होता है। यह एक पर्दा होता है यह एक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह एक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। उसको हम रेटिना कहते हैं। ये भी प्रोटीन का बना होता है। जो पर्दा होता है प्रोटीन का बना होता है। कहा जाता है जैसे, अब देखो हम किसी वस्तु को देखें तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये हमेशा उल्टा बनता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। अभी आपको समझाएंगे कैसे होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है? उल्टा। हमारे आंख में प्रकाश किरणें गई तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर बना दिया, और रेटिना पर प्रतिबिंब क्या है? उल्टा बनता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कहीं पर भी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब आप पर्दे पर बनाते हो, तो पर्दे पर जैसे यहाँ पर ये देखिए हमारे हाथ का प्रतिबिंब इसके ऊपर बनना है, तो ये समझ लीजिए एक पर्दा है। तो आप देखेंगे ना इसको, तो आपके रेटिना पर जो इसका पर्दा वाला प्रतिबिंब बना होगा, जिसे रेटिना पर्दा है उसका प्रतिबिंब बना होगा, तो उल्टा बनाता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। ठीक है, उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। आप लोग किसी को देखते हो, सपोज दैट किसी को देखते हो और वो अच्छे से आपको देखना है, बढ़िया से एकदम स्थायी होके, अगर इधर उधर डगर करते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे, तो नगर से प्रतिबिंब रेटिना पर बन नहीं पाएगा, तो तब से वो चला जाएगा, आपका काम गड़बड़ा गया। ठीक है, इसलिए बढ़िया से फोटो बनाना है, रेटिना पर फोटो बनाना है तो एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, इतना ध्यान से मत देखना है। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर तो प्रतिबिंब सही बनता है, लेकिन इसके बीच में भी बीच होता है। इसमें पाया जाता है एक येलो स्पॉट, पीत बिंदु। जो पीत बिंदु होता है, पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है, कहा जाता है जो पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है वो अधिक स्पष्ट होता है। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? अधिक स्पष्ट होता है, बहुत अधिक स्पष्ट होता है पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ तक देखो आपका प्रतिबिंब ठीक ठाक बना, लेकिन उसके आगे जो प्रतिबिंब बना पीत बिंदु पर, वो एकदम और क्लियर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? रेटिना के पीत बिंदु पर। इसलिए एकदम नगद से दिखाई दे, रच्चू फिल्टर वाला दिक्कत ना है। ठीक है, तो पीत बिंदु पर ये प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर। लेकिन पीत बिंदु के बीच में भी बीच होता है, बीच में भी बीच होता है। अगर वहां पर प्रतिबिंब जाके बने तो एकदम एचडी दिखाई देगा, रच्चू दिक्कत है, एकदम वीआईपी। तो वहां पे प्रतिबिंब बना है, उसको कहते हैं फोविया सेंटरॉइड। फोविया सेंटरॉइड, इसको कहते हैं फोविया सेंटरॉइड। अगर बीच के भी बीच में प्रतिबिंब बने तो उसको क्या कहते हैं? फोविया सेंटरॉइड। अगर पीत बिंदु है, पीत बिंदु के बीच में एक बिंदु और पाया जाता है, पीत बिंदु के बीच में एक बिंदु और पाया जाता है जिसको कहते हैं फोविया सेंटरॉइड,
और फोबिया सेंट्राइड पर जब प्रतिबिंब बनता है ना, एकदम मस्त दिखाई देता है। एकदम कैसा दिखाई देता है? मस्त। बढ़िया दिखाई देता है। ठीक है, आप जैसे कोई लड़का उड़का रहे, उससे कोई मतलब नहीं, कोई कैसा हो सीधा मतलब देख लेता है। हाँ तो देख रहे थे क्या? अच्छा ठीक है, देख लो सही से खड़े हैं। लेकिन अगर देखो, कभी भी देखो किसी लड़कियों को देखते हुए, वो ऐसे देखे, सीधा नहीं देखे, ऐसे। तो अब अखिया दर्द करने लगता है, उधर जाता है, अखिया कहता है जब देखना ही है तो सीधा पलट के देख लेना। ऐसे का नहीं, वो लोग चला गया ना, तो ऐसे एक को बगल में रहेगा, देख हमको देख रहा है, तो वो उससे इससे फोबिया से ट्राई से मतलब नहीं है। अगर देख लेगा सीधा तो उसका इमेज डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बीच के बीच में प्रतिबिंब बने तो वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। पहला प्रतिबिंब बना रेटिना पर, रेटिना पर अगर बन जाए हमारा पीत बिंदु पर तो वीआईपी, और अगर उसके पीत बिंदु के बीच यानी फोबिया सेंट्राइड में बन जाए तो और मस्त दिखाई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। रेटिना, रेटिना पीत बिंदु, पीत बिंदु पर फोबिया सेंट्राइड, और फोबिया सेंट्राइड के बाद आपका होता है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? अंध बिंदु। जो अंध बिंदु होता है, नॉर्मली जो अंध बिंदु होता है, इस अंध बिंदु का कार्य क्या होता है? आपका होता है अंध बिंदु, अंध बिंदु, जिसको आप कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, स्पॉट अंध बिंदु। जो अंध बिंदु होता है, इस पे कोनो फर्क नहीं पड़ता, कोनो प्रकाश किरण बने। जैसे आप देखो, आप कोई चीज ले लो, अब यहाँ पर जो अंध बिंदु होता है ना, यहाँ पर दृष्टि नाड़ियां छेद कर मस्तिष्क को जाती है। यस। दृष्टि नाड़ियां छेद कर कहाँ जाती है? मस्तिष्क के पास जाती है। ठीक है, दृष्टि नाड़ियां छेद कर मस्तिष्क के पास जाती है, तो इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर देखो, अब आपका प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन दिमाग तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो दिमाग पर पहुंचाने के लिए कौन सा स्पॉट होता है? ब्लाइंड स्पॉट, जिसको आप कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु के बाद आपका लास्ट आता है प्रकाश में, अंध बिंदु के बाद आपका लास्ट में आता है एकदम कोराइड, रक्तक पटल, कोराइड। यहां पे लिखते हैं जिससे आप लोगों को दिखाई दे, कोराइड। इसके बाद आता है आपका रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है, ये क्या करता है? ढीढ़ पटल के जस्ट नीचे पाया जाता है रक्तक पटल। उसके बाद आता है रेटिना। ढीढ़ पटल 3 परतें, सबसे पहले ढीढ़ पटल, ढीढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल, और रक्तक पटल के बाद एक और पर्दा आता है जिसको कहते हैं रेटिना। एक कटोरिया के पास होता है, आधा ही होता है इसे। ठीक है, ये जो रक्तक पटल होता है, ये ढीढ़ पटल के नीचे पाया जाता है। इसमें क्या कहते हैं? विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है। ये पोषण का भी कार्य करता है, पोषण देने का कार्य भी करता है। ठीक है, आंख को पोषण देने का भी कार्य यही करता है आपका रक्तक पटल। इसमें रक्तक पटल यानी रक्त, ये रक्त का परिवहन करता है, और रक्त का परिवहन यानी ऊर्जा को देना। ठीक है, रक्तक पटल का कार्य ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका ये जो रेटिना है, रेटिना में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। रेटिना में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। आपका जो रेटिना हो गया, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है कोनिकल सेल, कोनिकल सेल, और एक होता है रॉड सेल। कोनिकल सेल और रॉड सेल। रॉड सेल देखो, कोनिकल सेल का मतलब होता है शंकु कोशिका, कोनिकल सेल का मतलब शंकु कोशिका, और रॉड सेल का मतलब
क्षण, राड मतलब क्षण कोशिका या दंड कोशिका, कोनिकल सेल, रॉड सेल। ये जो कोनिकल सेल होता है एकदम रंग बिरंगा होता है। कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है, जिससे हमें चीजें दिखाई देती है। ये एकदम रंग बिरंगा होता है। इसमें कई प्रकार की कोनिकल सेल रहती हैं, जिससे हमें कई प्रकार के रंगों का आभास होता है। इसके देखो मुख्यतः इसके बारे में वाल हेमल्टोज नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वाल हेमल्टोज नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारी आंखें जो है इसके कारण क्या करते हैं कि चीजों को देख सकती हैं। और दूसरा है रॉड सेल या दंड कोशिका, ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। ये केवल क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट देखता है। पशुओं के अंदर ये पाया जाता है रॉड सेल। इसलिए देखो अधिकतर जो जानवर होते हैं ना वो रॉड सेल के द्वारा ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। लेकिन जो कोनिकल सेल होता है ये हम लोगों के मनुष्यों के अंदर पाया जाता है, कुछ जंतुओं के अंदर से विशिष्ट जंतुओं के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण वो रंग बिरंगे चीजों को देख लेते हैं। नहीं तो अधिकतर जो पशु होते हैं वो दंड कोशिका को देखते हैं। पता नहीं अब सांड कहां से लाल रंग देख लेता है तो लोगों को दुबला के मारने लगता है, तो अलग बात है। उसके अंदर भी दंड सेल अधिक होते हैं। तो रेटिना में पाए जाने वाले सेल दो प्रकार के, कोशिकाएं दो प्रकार की, एक कोनिकल सेल, दूसरा रॉड सेल। कोनिकल सेल जो होता है इसे संघ कोशिका कहते हैं। ये रंग बिरंगा होता है। हमें रंग बिरंगे जो बहुत सारे रंग होते हैं उसका आभास कौन कराता है? आपका ये कोनिकल सेल कराता है। और रॉड सेल जो दंड कोशिका होती है इसका काम केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखना होता है। ठीक है, तो आज तक हम आपको ह्यूमन आई के बारे में पूरा बता दिए। अब कल आपको ये बताएंगे कि इसमें दृष्टि दोष वगैरह कहाँ से आता है, क्या दिक्कत होता है, क्या दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, आराम से पढ़िए और याद रखिए। यस सर। ठीक है, अब देखिए आपको बता दिए थे सब, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अब देखिए आपको सब बता दिए थे, अब थोड़ा सा इमेज देख के आपको समझा देते हैं। ये रहा आपका स्क्लेरा सबसे ऊपरी परत, उसके ऊपर कार्निया, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पारदर्शी भाग होता है जिससे प्रकाश अंदर जाता है इसको कार्निया कहते हैं। कार्निया के बीच में आपका आइरिस होता है। आइरिस 3 रंग का होता है, बीबीबी, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। और इसके अंदर एक छोटा सा छेद पाया जाता है जिसके माध्यम से प्रकाश किरण अंदर जाता है, उसको कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के अंदर आपका पाया जाता है एक द्रव जिसको कहते हैं आप एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस मतलब आगे, इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसके बाद प्रकाश किरण जाता है नेत्र लेंस के पास। नेत्र लेंस एक प्रोटीन का बना हुआ द्रव होता है जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इसके बाद प्रकाश किरण जाता है अंदर, यहाँ पर पाया जाता है एक प्रकार का पूरा जो विट्रस ह्यूमरस रहता है जिसको आप कांचाभ द्रव बोलते हो। इसका इसलिए भी एक पारदर्शी रहता है, पारदर्शी उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव रहता है। इसको प्रकाश किरण पार करके जाता है पृथ्वी में, रेटिना पर बनता है। पृथ्वी रेटिना पर बनता है। रेटिना के बनने के पश्चात, रेटिना पर बनने के बाद अंध बिंदु आता, पीत बिंदु आता है। पीत बिंदु पर अगर पृथ्वी में बने तो अच्छा बनता है। पीत बिंदु के भी बीच में एक बीच होता है जिसको फोबिया सेंट्रॉइड कहते हैं। फोबिया सेंट्रॉइड का अगर पृथ्वी में बनता है तो और अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद आता है आपका कोराइड, हम बताए थे रक्तक पटल। जो रक्तक पटल होता है वो आपको पोषण देने का कार्य करता है। इसमें रक्त पाया जाता है, वाहिनियां पाई जाती हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है, जो दृष्टि नाड़ियां होती हैं वो उसको छेद कर मस्तिष्क पर जाती हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल नर्व आपको दिखाई दे रहा है। अभी आपको और दिखा के समझाते हैं इमेज। ये देखिए ये रेटिना हो गया आपका। यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व, यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व जो होती है वो छेद कर जाती है। और आपकी जो रेटिना है वो दो प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती है, कोन सेल और रॉड सेल। कोन सेल हम आपको बताएं ये रंग बिरंगी चीजों का आभास कराते हैं। जो रॉड सेल है वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को दिखाता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये नीला रंग का है। यही ऐसे हर चीज में 3 रंग के होते हैं। और ये हुई आपकी ऑप्टिक्स नर्व जो छेद कर जाती है, इसी को कहते हैं जो ऑप्टिक्स नर्व होती है, इसी को कहा जाता है ऑप्टिक्स नर्व को कि क्या कहते हैं कि अंधबिंदु। जहां पर ये छेदता है उसी को अंधबिंदु कहा जाता है। ये जाकर मस्तिष्क को रिपोर्ट देती है, यानी मस्तिष्क पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से हर चीजें दिखाई देंगी। रोटेट हो गया ये। इसमें रेटिना, यहाँ पे देखिए फोबिया सेंट्रॉइड,
और इसके बाद प्रकाश किरण यहाँ पे आती है, ये आपका ऑप्टिकल नर्व हो गया, ठीक है। और जो एक प्रकार की मोमेडियन ग्रंथि होती है जिससे आपकी आंखों से आंसू निकलता है, अश्रु निकलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक लास्ट इमेज दिखाते हैं जिससे आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि यहाँ पर क्या किसमें कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यही है आपकी ऑप्टिकल नर्व। ये पीछे जो नसें जा रही हैं इसी को आप ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। ये सारी रही आपकी सिलेरी पेशियां जो अगल बगल लपेटी गई, ये रही सिलेरी पेशियां, और ये रही आपकी ऑप्टिक्स नर्व जो दिमाग के पास जाती है और इसका प्रतिबिंब बनाती है। आपको दिखाते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये रहा आपके आंख का और उसका तुलना जो हम कल करेंगे। ये रही आपकी आंख जुड़ी रहती है ब्रेन से, उसका इमेज। ये देखिए, यहाँ से आंख डायरेक्ट जुड़ी रहती है आपके मस्तिष्क के पास। और इसके बाद ये रहा आपका रॉड सेल एंड कोन सेल। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं, जूम करके आपको। यहाँ पर देखिए रॉड सेल कोन सेल है। यहाँ पर देखो, आपको जो रंग बिरंगी सेल दिखाई दे रही है वो सब आपके हैं कोन सेल, और जो पतली पतली ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है वो सब है आपकी रॉड सेल। दो प्रकार के सेल, रॉड सेल एंड कोन सेल। अब आपको दिखाते हैं लास्ट इमेज जो आपको लिए इंपॉर्टेंट है एकदम समझना। ये देखिए प्रतिबिंब का, आप लोग देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण गई, ये रेटिना पर आपका बना उल्टा प्रतिबिंब, और उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा, और ये दिमाग उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है प्रकाशिक बिंदु के माध्यम से, ठीक है। यस अब आप लोगों को आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। यस तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और समझते रहिए। यस ठीक, थैंक यू, गुड।